अच्छा, हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस के बारे में हम बात कर रहे थे। डियर स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेल का एक किस्म का ब्रेन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ब्रेन ऑफ अ सेल, तो आप कहेंगे द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। कि सेल को जो है, जो सेल जो है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसे हम सेल का दिमाग यानी कि ब्रेन कहते हैं। तो अगर हम इस न्यूक्लियस की बात करें तो ये शक्ल के लिहाज से स्फेरिकल या ओवल शेप होता है। जैसे या तो ये जैसे ज़मीन आपने देखी है ना, या उस शक्ल का होता है गोल सा, या फिर एगनमाट, ठीक है, ओवल शेप के अंदर होता है। दैट कंटेन्स डीएनए, और उसके अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। अगर यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, ये क्या होती हैं, डीएनए होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। अच्छा, इसका ये बताएं कि ये पाया कहाँ पे जाता है। तो अगर इसकी हम बात करें तो दे प्रेजेंट इन द सेंटर एंड एनिमल्स। अगर ये एनिमल सेल्स है तो देखें, हमने न्यूक्लियस को एनिमल के सेल के बिल्कुल दरमियान में जो है इसको रखा हुआ है। लेकिन अगर ये सेल किसी प्लांट्स का होता तो फिर वैक्यूल्स की वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये साइड पर आ जाता। ठीक है, तो साइड इन प्लांट सेल, कि प्लांट्स के अंदर ये साइड पर मौजूद होता है, उसकी बड़ी वजह वैक्यूल होती है। इसके बाद इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से मुराद सेल अपने आप को तकसीम करके एक से दो में तब्दील हो जाता है। तो सेल की जो डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना क्या किसका काम होता है, इस हमारे पास जो है क्या क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को। इसके बाद ये कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटीज। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उन सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करना भी किसका काम होता है, न्यूक्लियस का, क्योंकि ये ब्रेन के तौर पर काम कर रहा है। इसके बाद जो आगे हमारे पास वो है सेल वॉल। डियर स्टूडेंट, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये एक टफ टफ कहते हैं सख्त किस्म की, ठीक है, टफ होती है। और दूसरी बेजान, बेजान मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, टफ नॉन लिविंग। और दूसरा क्या है कि लेयर, एक लेयर होती है जो कि बनी किसकी होती है, सेलुलोज की, विच आर कॉल्ड एज अ सेल वॉल। और ये सेल वॉल या ये जो सेल वॉल है एनिमल सेल्स के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के सेल के इर्द गिर्द एक वाल और भी मौजूद होती है, ठीक है, जिसे हम सेल वाल का नाम देते हैं। एक तो ये सेल मेम्ब्रेन होगी, इसके इर्द गिर्द एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वाल का नाम देते हैं। तो ये एक किस्म की सख्त होती है, यानी कि सख्त मतलब टफ। और दूसरा क्या है, ये नॉन लिविंग बेजान। आउटर लेयर, जो कि आउटर होती है, सबसे बैरूनी लेयर होती है, मेड ऑफ सेलुलोज, जो कि प्लांट्स के अंदर क्या है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, फिंजाई के अंदर काइटिन की बनी होती है। तो हर एक की अपनी अपनी एक तरकीब है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो ये ज्यादातर किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा, आप कहते हैं कि वेयर फाउंड, की पाई कहाँ पे जाती है, अराउंड द सेल आउटसाइड ऑफ प्लांट, के प्लांट का जो सेल है उस सेल के बाहर की तरफ ये मौजूद होती है। अच्छा, अब इसके फंक्शंस की बात करें तो कहता है कि दे प्रिवेंट्स मैकेनिकल स्पोर्ट्स, ये प्रोवाइड करती है, देती है क्या, मैकेनिकल स्पोर्ट्स देती है और सहारा देती है। ठीक है, स्पोर्ट्स देती है। इसके अलावा इसको आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है, दोबारा लास्ट लिखा था, स्ट्रेंथ देती है। इसके अलावा सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है क्या, सेल वॉल। और इसके अलावा अलाउ करती है वाटर और साल्ट को, कि वो सेल के अंदर से जा भी सके, सेल को लीव भी कर सके। इसे हम कहते हैं इट अलाउस अ वाटर एंड साल्ट टू पास आउट ऑफ द सेल। इसके बाद जो आगे है वो है लार्ज वैक्यूल। डियर स्टूडेंट, वैक्यूल जो है वो तकरीबन जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम सब के पास मौजूद होता है, लेकिन किसी के पास छोटे छोटे स्मॉल किस्म के वैक्यूल्स होते हैं और किसी के पास बहुत लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर ज़्यादातर फूड वैक्यूल, छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के पास जो है यहाँ पर इस तरह से एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं a fluid filled space surrounded by a membrane is called vacuole। कि एक फ्लूइड से एक थैली होती है
और इस थैली के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है और इस फ्लूइड को किसी एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है और इससे हम क्या नाम देते हैं, वैक्यूल्स का नाम देते हैं। अब इसका लोकेशंस क्या है, अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। कि ये जो प्लांट सेल है उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, इसके इर्द गिर्द सेल के अंदर, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये पड़ा होगा ये क्या है, वैक्यूल है। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये मौजूद होते हैं, इसके अंदर साल्ट और वाटर मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो सेल की जो शेप होती है, शेप टर्जेड करके तनाव पैदा करके सेल के अंदर, ठीक है, टर्जेड मतलब सेल के अंदर तनाव पैदा करना, खिंचाव पैदा करना, जिससे वो अंदर की तरफ धंस ना जाए। जैसे एक गुब्बारा है तो गुब्बारे के अंदर आप जितनी ज़्यादा आप उसके अंदर हवा भरेंगे तो उसके अंदर जो तनाव है, सख्ती है, टर्जिडिटी है, वो उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह जो वैक्यूल है ये जितना लार्ज साइज़ का होगा तो सेल की जो टर्जिडिटी है, तनाव है, शक्ति है, वो उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जो सेल है उसकी जो शेप है वो बरकरार रखती है, मेंटेन रखती है, कौन, वैक्यूल्स। इसके बाद आगे है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। डियर स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनेलिज है जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। अब इसके पास अगर क्लोरोफिल मौजूद है तो इसका मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनेलिज हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, कहते हैं कि ये पाई जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, ऑफ सम प्लांट्स। कि अगर ये प्लांट्स है और इस प्लांट्स का ये साइटोप्लाज्म है तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है तो क्या मौजूद होता है, ये क्लोरोफिल। अच्छा, इसके फंक्शंस की बात करें तो डेफिनेट के जो क्लोरोफिल होता है वो सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है, ट्रैप मतलब पकड़ता है, और सूरज की रोशनी को ट्रैप करने के बाद उस रोशनी को फोटोसिंथेसिस करने में शामिल करता है, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद उस सनलाइट को पहले केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है, फिर उस केमिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है किसके लिए, फूड के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में होता है, तो सूरज की रोशनी को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद काफ़ी है कि आपके जितने भी सवाल होंगे तमाम क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।